हेलो दोस्तों, आज हम आपको कुछ नया सिखाने और बताने जा रहे हैं। अगर आप इन बातों को अपनी लाइफ में अपना लेते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक बदल सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बातें आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अपने पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है लॉस। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आप अपनी कमजोरियां या धन की हानि को ना बताएं। अगर वो आपका बहुत ही करीबी और विश्वास पात्र दोस्त है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसा ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि यदि आपका आगे जाकर झगड़ा हो जाता है तो आपको इससे कोई खतरा या नुकसान होने के हालात बन सकते हैं। तो आप कभी भी सब लोगों को अपनी कमजोरियां या धन हानि की बात ना बताएं, और अगर हो सके तो अपने तक ही सीमित रखें। और हो सके तो दोस्त को भी ना बताएं, क्योंकि आगे जाकर वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकता है और आपको नुकसान होने का खतरा भी हो सकता है। ऐसा कुछ होने से पहले ही आप सावधान हो जाए और अपनी लाइफ को सिक्योर बनाएं। नंबर 2, गुस्सा। यदि आप एक बच्चे के माता पिता हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आप कभी भी बच्चे पर हाथ ना उठाएं। उसको जितना हो सके आप प्यार से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप बच्चे पर हाथ उठाते हैं तो उसके मन में गुस्से का भाव भर जाता है और ये गुस्सा आपके आगे जाकर पिता पुत्र या माँ पुत्र के रिश्ते में कड़वाहट ला सकता है। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें कि कभी भी आप अपने बच्चे पर हाथ ना उठाएं। उसको जितना हो सके प्यार से समझाने की कोशिश करें। नंबर 3, क्लेवरनेस, चालाकी। ये जो चालाक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति का मन चालाकी से नहीं जीत सकते। इनके कई रूप हो सकते हैं। ये सबके सामने अच्छे होने का दिखावा करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, उनकी मदद करने का ढोंग करते हैं। चालाक प्रवृत्ति के लोग बहुत ही दिखावे वाले होते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उनको सहज ही कुछ पलों में पहचान लेता है। बुद्धिमान लोगों का दिल सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से जीता जा सकता है। तो आप जैसे हैं वैसे दिखें। अगर आप बुरी प्रवृत्ति के मालिक हैं तो बुरी प्रवृत्ति का व्यवहार करें या दिखे, लेकिन कभी भी अच्छा बनने का नाटक या दिखावा बिल्कुल ना करें। इससे आपको कुछ हासिल तो नहीं होगा, लेकिन लोगों की नजरों में आप और ज्यादा गिर सकते हैं। तो आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें और लोग आपको जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। बस आप दिखावा बिल्कुल ना करें और आप जैसे हैं वैसे रहें। जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वही दिखाएं, वही लोगों के सामने पेश करें। तो चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 4, हैप्पीनेस। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। अगर आप बुरी परिस्थिति में भी मुस्कुरा देते हो तो उसका असर कम हो जाता है और आपको कम स्ट्रेस महसूस होता है। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं होता जितना बोलने में या सुनने में लगता है, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आप बुरी स्थिति में भी मुस्कुरा सकते हो और अपने स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकते हो। अगर आप कोशिश करते रहते हो तो ये आपके लिए आसान हो सकता है। और अगर आप खुश रहोगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा, और अगर आपका दिन अच्छा जाएगा तो आप हर काम में सफल होंगे, और अगर आप हर काम में सफल होंगे तो आप अपनी जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। नंबर 5, जज। ये बात तो आप अपने दिमाग में बैठा लें कि आप कभी भी किसी की वेशभूषा, रंग, आकार आदि को देखकर जज बिल्कुल ना करें। ऐसा भी हो सकता है जिसको आप गरीब या लाचार समझ रहे हो वो उस जिले का कलेक्टर हो जो अपनी जनता की परेशानियों को समझने के लिए निरीक्षण पर निकला हो। तो आप किसी को भी उसके कपड़ों से, उसके रंग से या उसके आकार से कभी भी जज ना करें। नंबर 6, बहाने। जब आप किसी काम को करने के लिए बहाने बनाने लगते हैं तो आप धोखा दे रहे होते हैं। आप किसको धोखा दे रहे होते हैं? आप धोखा दे रहे होते हैं खुद को। इससे आप सिर्फ खुद को ही धोखा नहीं दे रहे, आप अपनी सफलता को भी धोखा दे रहे हो। जब आप किसी काम को करने के लिए जी चुराने या बहाने बनाने लगते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सफल इंसान नहीं बन पाते। तो आप कभी भी किसी काम को करने से जी मत चुराइए और उस काम को लगन और मेहनत के साथ करिए और अपनी ज़िंदगी में एक सफल इंसान बनिए। नंबर 7, सबके सामने। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे पर हाथ ना उठाने के अलावा आप कभी भी उसकी बेइज्जती या डांटना सबके सामने नहीं चाहिए। इससे बिल्कुल उल्टा असर होता है। वो सुधरेंगे तो नहीं बल्कि और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी आप बच्चे को सबके सामने ना डांटे और ना ही उनकी बेइज्जती करें। और ये बात सिर्फ बच्चों पर ही लागू नहीं होती, ये बात
बड़ों पर भी लागू होती है। अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या भाई हो तो उसने कोई गलती की हो तो कभी भी उसको सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। उसको साइड में अकेले में ले जाएं और उसको उसकी गलती बताएं। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपनी आगे से गलती सुधारे और वो गलती ना करे। लेकिन इसके उल्ट यदि आप सबके सामने उसकी गलती बताते हो और उसको डांटते हो तो वो बात बनने की बजाय बिगड़ेगी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी किसी की भी बेइज्जती सबके सामने या उसको डांट सबके सामने ना लगाएं। इससे बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है बजाय संभलने के। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप किसी की बेइज्जती सबके सामने बिल्कुल ना करें। इससे बात सो दैट्स इट फॉर द गाइस। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा सबसे ज़्यादा फेवरेट पॉइंट आपको कौन सा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।